हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड एसआई से जुड़ी जो अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड एसआई का जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से आपके फिजिकल इवेंट क्या होंगे, इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। तो क्या वो इवेंट होंगे, ये है वो पूरा नोटिफिकेशन जिसके आधार पर आपके जो फिजिकल इवेंट हैं वो होने। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, बस एक सेकेंड आप रुकिएगा। जो नोटिफिकेशन के हिसाब से उसमें आपको फिजिकल करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो जैसा आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा एक परिशिष्ट है जिस पर दिया गया है 1, जिस पर यह बताया गया है दोस्तों कि जो आपके शारीरिक मानक परीक्षा जो होनी है, दक्षता परीक्षा जो है वो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना, पूरा जो एसआई की भर्ती है उसमें जो फिजिकल इवेंट है वो क्या होने हैं, वो है ये लिस्ट। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। ये आप आराम से जूम करके आराम से देखिएगा। इसमें बताया गया है कि जो फिजिकल इवेंट हैं वो श्रेणीवार मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या होने वाले हैं। तो इस सीधी भर्ती के लिए जो शारीरिक मानक है पहले वो समझिएगा। आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, आपकी हाइट जो है वो 167.70 से ज़्यादा होनी चाहिए लगभग, क्योंकि ये तो माप में मानी जाएगी। महिलाओं के लिए वो हाइट 152 के आसपास है। अगर हम एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो 160 है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु 162 है और महिलाओं के उसी हिसाब से 147 और 147 है। ये एक शारीरिक मापदंड है जिसकी परीक्षा सबसे पहले होगी। उसके बाद ही आप अगले स्टेप पर आगे जाएंगे। अगला स्टेप क्या कह रहा है, सीने की माप, जो कि केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। उसमें यह बताया गया है दोस्तों कि अगर जो मेल कैंडिडेट हैं सीने की माप के लिए, जो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 83.8 होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र की अगर आप बात करोगे तो 76.5 और 81.5 फुलाने के साथ होना चाहिए। तो ये न्यूनतम है, बात आपको ध्यान रखनी है। यहीं पर जो फीमेल कैंडिडेट है वो ध्यान देंगी, जो फीमेल कैंडिडेट है वो ध्यान देंगे कि भैया 45 केजी जो वेट है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है। न्यूनतम वेट 45 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो न्यूनतम है, मैक्सिमम आप और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं इसी नोटिफिकेशन पर। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा आगे बताया गया है कि जो लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थी की अहरकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी। तो जरा हम इसको देखते हैं। अब इसमें जो इवेंट होने वाले हैं जरा इनको ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत बेसिक है, लेकिन इनमें छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। फिर से वही, यहाँ पर मेल की बात है, यहाँ पर फीमेल की बात है। पहला इवेंट है क्रिकेट बॉल थ्रो। लड़कों को जहाँ 50 मीटर करना है, लड़कियों को 20 मीटर करना है। लड़कों की जो लंबी कूद का इवेंट है वो है 13 फीट। फिर है लड़कियों के लिए 8 फीट। चिनिंग अप की बात करेंगे तो लड़कियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लड़कों के लिए केवल 5 बार है। उसके बाद आपकी दौड़ व चाल की बात आ रही है तो इस पर भी बात करेंगे। तो इवेंट आपको ध्यान रखना है क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद और चिनिंग अप, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे दौड़ व चाल, तो लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में और 200 मीटर है लड़कियों के लिए 40 सेकंड में। मतलब देखना आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट उन्हें दौड़ना है, लड़कियों को केवल 200 मीटर दौड़ना है, वो भी मात्र 40 सेकंड में। तो ये दोनों बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे आते हैं, आगे चलते हैं। अब अगला जो इवेंट है वो है दंड बैठक का, जो कि केवल मेल के लिए है। पुरुषों के लिए कितना है, तो 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड लगाने हैं और 60 सेकंड में जो खा इवेंट होगा वो होगा बैठक लगाना है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दंड लगाने, उठक बैठक जिसको आप बोलते हैं, वो 60 सेकंड में कितने लगाने, 50। तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्कीपिंग। ये केवल महिला अभ्यर्थी हेतु है, जो 1 मिनट में 60 बार लगाने हैं। काफ़ी अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस लड़कियां करती है तो ये इजीली हो जाएगा। उसके बाद है शटल रेस। ये भी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें 25 × 4 मीटर यानी कि आप 100 मीटर इसको लगा लीजिए, महिलाओं के लिए है शटल रेस। ये 29 सेकंड में होनी है। तो ये वो इवेंट हैं जो पुलिस भर्ती के लिए, सिविल उपनिरीक्षक के लिए होने हैं। अब आगे आते हैं गुलाम नायक पुरुष PSC IRB पद हेतु। ये हेडिंग लगी है और इसके हिसाब से होना है। अब
आपका शारीरिक मापदंड। तो देखो अगर मैं आपको बोलूँ जो आपको ऊपर समझ आया बिल्कुल वही है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, या आपने देखना है जब आप ये इवेंट करेंगे तो ठीक है। इसमें भी जो सीने की माप है वो लगभग उतनी ही है जो ऊपर दिखाई गई थी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, जो क्रिकेट बॉल थ्रो ऊपर आपने देखा था यहाँ पर वही यहाँ पर लगभग दिखाई गया, चीनिंग अप भी वही है, दौड़ चाल का टाइम भी सिमिलर ही है, मतलब सारी चीज़ें जो इवेंट है वो ऊपर समान है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं किए दे रहा हूँ, आपको बस दिखा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। आ रही है बात समझ में। उसके बाद है फायर ब्रिगेड जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु है, क्योंकि देखो नौकरी लगते ही वर्दी मिलते ही तुम भी आग लगाओगे समाज में, तो ध्यान से समझना कि तुम्हारा भी रोला होगा एकदम बढ़िया वाला। तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सिमिलर ही सारी चीज़ें हैं, वही 152 के करीब हाइट है लड़कियों की, लड़कों के लिए 167 हाइट है। तो ये न्यूनतम चीज़ें हैं जैसा ऊपर था। सीने की माप कितनी है, तो लगभग सिमिलर ही इवेंट है, सिमिलर ही चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी। यहाँ पर फिजिकल इसी तरीके से बताया गया है, जैसे ही आप ये क्लियर करेंगे फिर वही शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है जिसमें क्रिकेट बॉल, लंबी कूद, चिनिंग अप, तो ये फिजिकल के वो इवेंट हैं जो होने हैं और सबके लिए जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। तो ये फिजिकल इवेंट है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रकार जिसको बीच में उन्होंने बदला था उस सब के बारे में बताया गया है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ये फिजिकल आपको इसी उसमें करना है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि फिजिकल में क्या पहले होगा क्या नहीं होगा, तो देखो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 जून के लिए आना है। ये वो नोटिफिकेशन है जो पहले रिलीज कर दिया गया था और उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि आपको किन किन इवेंट की तैयारी करनी चाहिए। बिना गुमराह होके आप अपने फिजिकल का इवेंट करना शुरू कर दीजिए। यूकेपीएससी कभी भी डेट जारी करेगा और फिर आपको ये इवेंट परफॉर्म करना होगा। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।